Hello friends, welcome to Get My University. Welcome to today's session of संवाद. जैसा आपको पता ही है, संवाद के माध्यम से हम लोग अच्छे स्टूडेंट से, फ्रेटर्निटी के लर्नेड प्रोफेसर से, लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और एक्सपीरियंशियल शेयरिंग करते हैं, जिससे जो भी स्टूडेंट्स शायद मेडिकल की पढ़ाई के लिए एस्पायरेंट्स कर रहे हैं, उनको काफी हद तक नॉलेज मिले, एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिले जो उनके आगे के करियर में और उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे. सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मेरे साथ एक बहुत ही लर्नर्ड मेरे गेस्ट हैं. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू डॉक्टर आकाश विश्वे. डॉक्टर आकाश विश्वे has a long journey. He has done his Ayurvedacharya BAMS in 2007. He has completed his MSc in medical pharmacology in 2013. He is pursuing his PhD in PhD. He's a PhD scholar in pharmacology, and he's also working as assistant professor in Department of Pharmacology at a very reputed medical college at Madhya Pradesh. So Dr. Akash, I would like to welcome you to this session of संवाद और हमसे टाइम निकालने के लिए बहुत थैंक यू. Okay, thank you sir. So हाँ जी, very good evening sir. Good evening, very good evening sir, very good evening. So आपका काफी लंबा स्टडीज रहा है मेडिकल एजुकेशन के अंदर. You have done your masters, you are pursuing your PhD, and also you are a regular faculty टीचिंग फार्माकोलॉजी. इतना पढ़ने के बाद और उस मुकाम को आज अचीव करने के बाद भी यू आर एस्पायरिंग टू परस्यू योर एजुकेशन एज MBBS, राइट? आप मेन स्ट्रीम लाइक मेडिसिन लाइन में फिर से जाना चाह रहे हैं. एंड फॉर आवर ऑडियंस, डॉक्टर आकाश इज एस्पायरिंग टू परस्यू मेडिसिन फ्रॉम फिलीपींस एंड अदर ऑप्शंस आल्सो, बट लार्जली ही इज फोकसिंग ऑन फिलीपींस. सो डॉक्टर आकाश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस डिसीजन के पीछे क्या है. आई मीन, आफ्टर डूइंग मास्टर्स एंड PhD यू आर कमिंग बैक टू मेडिसिन एज MBBS. क्यों आप ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं? It's very good question, sir. In the scenario of India, ठीक है, अगर आप इंडिया के पर्सपेक्ट में बात करते हैं तो डॉक्टर का मतलब एक्चुअली सिर्फ एक ही चीज होती है, दैट इज ओनली MBBS, ओनली. अब एक्चुअली जैसा कि बहुत सारे बच्चे नीट दे रहे हैं, दे चुके होंगे या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सब जानते हैं कि नीट के थ्रू MBBS, BAMS, BHMS, BUMS, सिद्धा, नेचुरोपैथी, इन सारी चीजों में एडमिशन हो रहा है, इंक्लूडिंग BDS. ठीक है, गवर्नमेंट कहती जरूर है कि ये आयुष डॉक्टर्स है, आप इसमें एडमिशन लीजिए एंड समथिंग वुड बी ओके, बट ऐसा नहीं है. एक्चुअली बहुत ज्यादा पार्शुअलिटी है और दुनिया एक्चुअली, आपको आज का मॉडर्न एरा है तो सिर्फ मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर्स को ही डॉक्टर्स माना जाता है. लोग करने को तो आयुष डॉक्टर या डेंटिस्ट्री या वेटनरी या व्हाटएवर ये कर लेते हैं, बट सोसाइटी बतौर डॉक्टर उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं देती. और दुनिया जानती है कि अगर आप आयुष या डेंटिस्ट्री करते भी हैं, वेटनरी, तो आपको वो रिस्पेक्ट, वो जलवा, वो कभी चीजें नहीं मिलेंगी जो एक MBBS को मिलती है. ठीक है, जिंदगी कट जाएगी, आपको हो सकता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए 60, 70, 80 हजार की, कुछ लोगों की मिलती है, ज्यादा को नहीं मिलती है क्योंकि जॉब्स कम रहती है. 3% हेल्थ बजट है आयुष का. एलोपैथिक का हेल्थ बजट है लगभग 97%. मतलब जिस भी बंदे ने MBBS किया उसकी लाइफ सेट है. लेकिन अगर किसी बंदे ने आयुष या डेंटल का कोर्स किया तो मोस्टली उसका कैरियर सेट नहीं होता. और अगर बाई चांस थोड़ी बहुत जॉब लग भी जाती है तो सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट नहीं करती. आप भले खुद को डॉक्टर कहते रहो, बट एक्चुअली द ट्रूथ इज दैट सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू. तो दैट्स व्हाई सर आई वांट टू डू दिस, बिकॉज पैसा है, सेटल भी हो गए हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं है सर. दिस इज द ट्रूथ. और बीइंग एज आयुर्वेदिक डॉक्टर, सारा जो सिलेबस है MBBS का और BMS का, सारा मॉडर्न पोर्शन तो आयुर्वेद में पढ़ाया ही जाता है, एक्सेप्ट दिस संस्कृत भी पढ़नी होती है बहुत ज्यादा. तो मेरा सवाल यही आ भी रहा था डॉक्टर आकाश इसी पे. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हेन यू कंपेयर टू स्ट्रीम्स, वन इज द मेन मेडिसिन व्हिच इज MBBS,
and second we call alternate medicine, right, which is BMS or BHMS, but largely BMS is the major, has the highest visibility. दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं एज फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो आप किस तरह से देखते हैं कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर, राइट? क्योंकि आज के पूरे एरा में मैं देख रहा हूं कि कोविड पीरियड में सबसे ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स जो रहे हैं वो बीएमएस डॉक्टर्स रहे हैं, राइट? सबसे ज्यादा जो हमने दवाइयां खाई हैं वो आयुर्वेदिक की दवाइयां खाई हैं, भले ही हम अलग अलग फॉर्म्स में खा रहे हैं, और हम इम्यूनिटी बिल्डअप की जब बात करते हैं तो आर रिलायबिलिटी इज हेवीली ऑन द आयुर्वेदिक साइड, बट स्टिल इतना कुछ होने के बाद जो हमने देखा, जितना हमने इंटरडिपेंडेंस देखी आयुर्वेदिक पे, जो व्हेन इट कम्स टू करियर प्रोग्रेशन और मेन स्ट्रीम में करियर में, तो उसमें मैं जानना चाहता हूं कि कोर्सेज में क्या डिफरेंस है और बीएमएस की क्या कंपैरिजन है? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। एक्चुअली एमबीबीएस इज मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड आयुर्वेदा इज एक्चुअली इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये हमारी पैथी है, इट्स इंडियन पैथी। बट दुर्भाग्य ये है कि गवर्नमेंट सिर्फ 3% का हेल्थ बजट देती है और इसलिए ये चीजें डेवलप नहीं है। और दूसरी चीज है कि 1000 साल की गुलामी में, लगभग 1100 ईस्वी से लेकर अभी तक, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले तक आयुर्वेद का ह्रास हुआ है, नष्ट कर दिया गया इसको। जैसे दुनिया जानती है तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी थी, हम दुनिया को पढ़ाते थे सर, दुनिया हमारे यहाँ पढ़ने आती थी तक्षशिला और नालंदा में, और दोनों यूनिवर्सिटीज नष्ट कर दी गई, सारा नॉलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है और आज मॉडर्न एरा है। तो डिफरेंस दोनों पैथी में ये है कि आयुर्वेदिक ड्रग्स एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड नहीं होती हैं ज्यादातर, 90%, ठीक है। तो और बाकी जो मॉडर्न मेडिसिन होती है ऑब्वियसली वो सारी की सारी क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड है। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाइयों में कुछ कमी नहीं, आयुर्वेदिक दवाइयां बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, बट फंडिंग की कमी होने की वजह से क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो पाते हैं। अब जैसे रामदेव जी जो है, बाबा रामदेव, वो काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत शानदार, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं कि वो क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड आयुर्वेदिक ड्रग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये इट्स गुड, मैं बिल्कुल उसको ठीक कहता हूं। क्योंकि आपके पास आज की डेट में अगर आप कोई दवाई खाते हैं तो आपको दुनिया कहती है आप उसका भैया डाटा शो करिए कि कितने लोगों को दी, क्या असर हुआ, क्या उसका मतलब साइड इफेक्ट रहा, ये सारी चीजों की बहुत जरूरत होती है। तो दोनों के बीच में एक ही मेन डिफरेंस है, क्लिनिकल ट्रायल। और आयुर्वेदिक के सिलेबस में सन 2012 से पूरा का पूरा सिलेबस इंटीग्रेटेड हो गया है विथ मॉडर्न मेडिसिन। आयुर्वेदिक के सिलेबस में मेडिसिन, सर्जरी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ओबीजीवाई, सारी की सारा मॉडर्न पोर्शन पढ़ाया जाता है, जैसा कि एमबीबीएस को पढ़ाया जाता है। संस्कृत, हाँ नहीं, इसमें सर मैं ये बताना चाहूंगा कि मॉडर्न पोर्शन तो जस का तस इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसी के बराबर में आपको संस्कृत पढ़नी होती है। जैसे हाथ की जो मेन हड्डी है, इसको हम इंग्लिश में ह्यूमरस कहते हैं, लेकिन आपको संस्कृत में यह भी पढ़ना होगा कि ये प्रगंडास्थि है। जैसे कॉलर बोन को आप बोलोगे क्लेविकल है, मॉडर्न एमबीबीएस डॉक्टर ये बोलेगा, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी ये पढ़ाया जाता है कि ये भाई क्लेविकल है, बट आप इसको संस्कृत में भी जानोगे कि इदम जत्रुकास्थि, ये जत्रुकास्थि कहते हैं हम इसको संस्कृत में। तो आपको संस्कृत भी पैरेलल पढ़नी होगी, ठीक है। तो आयुर्वेद में सारा लिटरेचर जो पुराना है वो संस्कृत में है, तो आपको संस्कृत भी आना है, और सारा का सारा मॉडर्न सिलेबस एमबीबीएस जैसा है, एमबीबीएस का ही पूरा लगभग सिलेबस है उसमें, चाहे आप फार्माकोलॉजी देख लो, चाहे मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, कुछ भी, सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो आज की डेट में सन 2012 से ये इंटीग्रेटेड है सिलेबस, आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं सीसीआईएम की। तो चीजों में कोई अंतर नहीं। अच्छा, एंट्री भी सेम है, नीट से एंट्री है, ठीक है। और अब जैसे एमबीबीएस में एग्जिट परीक्षा का आ गया है, तो अभी हमारी भी काउंसिल चेंज हो गई है और अब बीएमएस डॉक्टर्स को भी लाइसेंस के लिए परीक्षा देनी है 2023 से, इसका भी गजट पारित हो गया है। तो चीजों में डिफरेंस बहुत नहीं है, लेकिन चूंकि बजट बहुत कम है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है, इसलिए क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो पाते दवाइयों की। और वो ऑब्वियसली जो आज की डेट में चरक और सुश्रुत संहिता पढ़ाई जाती है बीएमएस ग्रेजुएट को, वो लगभग 4 सदी ईसा पूर्व का लिटरेचर है। व्हाट द सिलेबस वी स्टडीड, इट्स एक्चुअली 3 to 4 सेंचुरी बीसी, इतना पुराना सिलेबस आप 21st सेंचुरी में बिना क्लिनिकल ट्रायल के आप कैसे सिद्ध करोगे। और आपको मैं बता दूं, एक एलोपैथिक
मॉडर्न ड्रग बनने में क्लिनिकल ट्रायल में लगभग 10 से 12 साल का समय लगता है और 1000 करोड़ का खर्चा है सर। तो भारत जैसे देश की तो सर औकात ही नहीं है कि इतना आप दवाइयों पर खर्च करें और सब कुछ। आज हम हाथ फैलाते फिर रहे हैं। तो मुझे कोविशील्ड लगी है, जो कि जिसकी डिस्कवरी ब्रिटेन में हुई है। उसकी मतलब इंडिया इज अ वर्ल्ड फार्मेसी, बनी हमारे यहाँ है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला जो है तो वो विदेश का ही है। तो मोस्टली 99% एलोपैथिक ड्रग्स विदेश में डिस्कवर की जाती है, स्पेशली अमेरिका में, यूएसएफडीए। तो डिफरेंस कुछ नहीं है। और आयुर्वेद वाला तो बीएमएस वाला एमबीबीएस से ज्यादा ही पड़ता है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड दवाइयां नहीं है, तो वो प्रॉपरली सिद्ध नहीं हो पाते। तो और आयुर्वेद की, अगर डॉक्टर आकाश में अगले सवाल पे आता हूं, तो इस तरह से तो बच्चों को, अगर आपका प्रोफाइल देखूं और आज की डेट में आप बीएमएस करके, आयुर्वेदाचार्य होके, एमएससी करके, टीचर बन के, प्रोफेसर होके अगर आप फिर एमबीबीएस करने जा रहे हैं, तो उस मोटिवेशन से तो बच्चे के पास बीएमएस करने की कोई मोटिवेशन ही नहीं है 2021 में, 2022 में। तो उस मामले में आपको आगे का फ्यूचर क्या दिखता है बीएमएस एज अ कोर्स का? सर अगर मेरा, देखिए, भारत में हर आदमी स्वतंत्र नागरिक है, उसकी अपनी मर्जी है। बट मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो भारत में जितने स्टेट हैं, 28, 29 समथिंग जितने हैं, इसमें लगभग 13 स्टेट में बीएमएस को लिमिटेड एलोपैथी करने की परमिशन है, ठीक है। तो इस आधार पर लोग थोड़ा सा, देखिए, कोई भी डॉक्टर बनना चाहता है तो पहला प्रेफरेंस एमबीबीएस होता है, दूसरा बीएमएस होता है, 99.9%, जहां तक मैं समझता हूं। किसी को भी पहले बीएमएस नहीं करना होता है, ठीक है। तो भारत में स्थिति सर ये है कि nobody want to do। अब सेकेंडरी में ये है कि भाई मरता क्या ना करता। अगर देखिए गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल गया तो सस्ता है, प्राइवेट एमबीबीएस भी सर सबके बस की बात नहीं, बहुत बहुत पैसे लगते हैं, बहुत महंगा है। तो अगर अच्छे नंबर भी, और दुनिया जानती है जैसे कि नीट से सिलेक्शन है, तो इवन 450 500 नंबर वाले बच्चे भी नीट में बीएमएस में एडमिशन ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं कमजोर है पढ़ाई में, बात कहीं ना कहीं पैसे पर आकर रुक जाती है। और सर हर आदमी बीएमएस ये सोचकर, मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि भाई अपने को डॉक्टर बनना है, और मोस्टली एलोपैथी का ही सपना देखते हैं कि उसी से भाई अच्छी प्रैक्टिस चलेगी। तो कुछ स्टेट में लिमिटेड एलोपैथिक ड्रग की परमिशन है, तो इसलिए कुछ लोग करते हैं, लेकिन जिन स्टेट में एलोपैथी की परमिशन नहीं है वहां बीएमएस निश्चित रूप से परेशान है। ज्यादातर, हो सकता है कुछ लोग अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस से सेटिस्फाई हो, कुछ लोग होंगे, लेकिन ज्यादातर नहीं। और सर मैं आपको सच्चाई बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 6 महीने की ट्रेनिंग बनाई है, सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसमें बीएमएस और नर्सिंग दोनों ग्रेजुएट एक साथ काम कर रहे हैं। सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, मतलब एक बीएमएस का बंदा और नर्सिंग दोनों एक ही साथ एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं। मतलब ये कितना डिस्क्रिमिनेटरी है सर, बहुत ज्यादा, इट्स नॉट वर्थ। तो मैं तो मतलब किसी को सलाह नहीं देता, इसलिए नहीं देता कि बीएमएस बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत कठिन भी है। और तब जबकि आपको फुल एलोपैथिक पढ़ना ही है, आपको नीट पास करना ही है, आपको जब लाइसेंस की परीक्षा देना ही है, तो भाई जिसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है वो काम करे, दैट इज एमबीबीएस। और जिसको सोसाइटी उतना रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो मैं किसी को परेशान होने की सलाह मैं तो नहीं दूंगा। हाँ, कुछ लोगों का मन है कि भाई एकदम आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, तो ठीक है, दे कैन गो, बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता। अगर डॉक्टर बनना है तो फुल एंड फाइनल एमबीबीएस करें, अन्यथा ना करें। तो डॉक्टर, इसमें मेरा अगला सवाल यही है आपसे कि आपने जो भी डिसीजन लिया, तो उसमें फिलीपींस आपने क्यों चूज करने का सोचा? उसमें आपको क्या बेनिफिट नजर आ रहा है? सर पिछले कई सालों से मैं बाहर जाने का कोशिश कर रहा हूं, और मैं ऑब्वियसली हर एक बायोलॉजी के बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो एक एमबीबीएस कर ले एनी हाउ। तो ऑब्वियसली मेरी भी इच्छा है, तो क्योंकि एक तो देखिए ठीक है, मैं सेटल हूं, पैसे कमा रहा हूं, सारी चीजें, लेकिन वो रिकॉग्निशन नहीं है सोसाइटी की। तो सबसे बेस्ट, चूंकि आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, ऑलरेडी एम डॉक्टर, और ऊपर से मैं फार्माकोलॉजिस्ट भी हूं, फार्माकोलॉजी भी आती है, और बीएमएस में पूरा मॉडर्न पोर्शन पढ़ाया जाता है अच्छे से। आप सिलेबस उठाकर देख सकते हैं सीसीआई की वेबसाइट। तो ऑब्वियसली मैं सोचता था कि भाई एमबीबीएस हो जाए। तो इंडिया में ऑब्वियसली काफी कठिन है, बहुत मेहनत लगती है, दुनिया भर की चीजें हैं उसमें एग्जाम पास करने में।
तो मैंने ये सोचा कि विच वुड बी द बेस्ट कोर्स फॉर मी। मैंने दुनिया के लगभग बहुत सारे अलग अलग देशों के पैटर्न देखे, एजुकेशन पैटर्न। रशिया में 6 साल, किर्गिस्तान में 5 साल। तो मैं चाहता था यार थोड़ा सा शॉर्टर कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। तो फिर मुझे बाद में समझ में आया कि हम ब्रिटेन के गुलाम हैं, तो ब्रिटेन का पैटर्न अलग है एमबीबीएस। लेकिन जो अमेरिकन पैटर्न है, जिसकी तरफ दुनिया जा रही है, हर चीज में आदमी अमेरिका को फॉलो करता है। तो अमेरिका का शासन फिलीपींस पे रहा है, और फिलीपींस अमेरिका दोनों में बीएस प्लस एमडी की डिग्री मिलती है। तो जहां तक मैंने काफी सर्च किया और कुछ और आपसे भी बात हुई और बहुत सारा नॉलेज भी मिला मुझे, तो बीएस के बराबर ऑब्वियसली मैं एक बीएमएस डॉक्टर हूं, तो बीएस एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर मैं वहां एडमिशन लेता हूं। आई एम इक्विवेलेंट टू बीएस, बैचलर ऑफ साइंस। तो एग्जम्प्ट हो गया, लगभग 2 साल का ड्यूरेशन एग्जम्प्ट हो गया। उसके बाद बस एनमेट का एग्जाम देना है, जो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, थोड़ा तो है बट बहुत ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद सिर्फ 4 साल का कोर्स है, जिसमें 3 साल थ्योरी है और 1 साल इंटर्नशिप है। तो मुझे लगता है कि फिलीपींस जाने के लिए हम जो आयुष डॉक्टर्स हैं, दे आर वेरी वेल एलिजिबल, और मुझे लगता है जो जा सकते हैं उनको बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि समाज आपको रिकॉग्निशन नहीं देता है, ये आप भी जानते हैं। कई स्टेट में बहुत परेशान हैं लोग। हमारे स्टेट में अभी मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर है कि कहीं कहीं छापे पड़ रहे हैं और कुछ भी अलग अलग तरह की परेशानी है। ऑल्दो वी आर रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर्स, इवन दो। तो मैं ये कहूंगा कि 3 साल का बहुत शानदार थियरी पोर्शन आपको पढ़ना है, जिसमें फुल एमबीबीएस का सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है। काफी टाइट शेड्यूल है, बहुत मेहनत करके आपको पढ़ना होगा। तो लेकिन हम जो आयुष डॉक्टर हैं, बीएमएस या बीएचएमएस जो भी हैं, तो हम बहुत आसानी से ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। और फिर 1 साल की इंटर्नशिप है, जो लास्ट नियमों के हिसाब से, एमसीआई के लास्ट नियम के हिसाब से इंडिया में रिकॉग्नाइज है। तो अगर जो जा सकता है, मुझे लगता है बिल्कुल जाना चाहिए, और ऊपर से वो एमडी की डिग्री देते हैं। तो आई थिंक दिस लुक्स वेरी गुड एंड वेरी नाइस, और आपको बहुत लंबा समय नहीं देना है। और जब आप डेफिनेटली आपको लगभग आयुष डॉक्टर्स को मोटा मोटा सब कुछ आता ही है, और उसके बाद फिर जब आप एमबीबीएस की एक अच्छी बढ़िया ट्रेनिंग ले लेंगे, मतलब कॉम्पैक्ट एकदम ट्रेनिंग ले लेंगे, तो डेफिनेटली आप फटाफट, मुझे लगता है एमसीआई स्क्रीनिंग या नेक्स्ट का एग्जाम आप आसानी से पास कर सकते हैं। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.